नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार सुर्खियों में इसलिए बनी रहती है क्योंकि ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, जिससे बदमाशों की धरपकड़ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे किसी से भी छुपते नहीं है। आए दिन गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आती हैं, लोगों के साथ झड़प की तस्वीरें सामने आती है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल लखनऊ में एक शख्स की मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में, और उसके बाद पीड़ित परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि पुलिस की मारपीट से ही उस शख्स की मौत हुई है। अब इस पर परिजन लगातार सीबीआई जांच की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। परिजनों को जैसी इसकी सूचना मिली कि शख्स को पुलिस पहले हिरासत में लेकर गई, हिरासत में उस शख्स की मौत हो जाती है, उसके बाद एक फुटेज भी सामने आती है। खास बात यह, इस फुटेजेस में और कई सारे पहलुओं में अलग अलग एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल लगभग 15 घंटे तक वो शख्स हिरासत में रहता है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है वो कुछ ही मिनट की सामने आई है। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जब 15 घंटे हिरासत में था तो 15 घंटे की फुटेज क्यों नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट की जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने क्यों आई। और उसके बाद तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो परिजनों की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस शख्स की, मोहित की, उसमें भी खुलासा हो चुका है कि उसके शरीर पर चोटों की पुष्टि हो गई है। यानी कि उस पर, उसके शरीर पर चोट थी, पुलिस वालों के संग झड़प भी हुई थी जब उसको हिरासत में लिया जा रहा था। लेकिन जब किसी शख्स को अगर पुलिस हिरासत में लेती है और थोड़ी बहुत खींचतानी भी होती है तो अभी किसी शख्स को इतनी चोट नहीं आती कि उससे उसकी मौत हो जाए। अब जब हिरासत में लेकर पुलिस थाने लेकर जाती है, वहां पर पुलिस क्या करती है और उसके बाद एक शख्स की मौत हो जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल आज सुबह ही मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है, तत्काल 10 लाख रुपए की सहायता मदद दी है और साथ ही साथ नौकरी का भी वादा किया गया है और भरोसा दिया गया है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस को जिस तरीके के नियम कायदे पालन कराने के लिए रखा गया है, लेकिन जब वही नियम कायदे पुलिस पालन नहीं करा पाती है, लोगों के साथ मारपीट करती है, आए दिन ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जहां पर पुलिस की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड करके खाना पूर्ति यहाँ पर कर दी जाती है। इस खबर पर और अपडेट क्या है मेरे सहयोगी सोनी मेरे को बताएंगी। सोनी, जिस तरीके से एक शख्स की हत्या कहें या फिर बीमारी से मौत कहें, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तमाम सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ताज़ा अपडेट क्या है इस मामले पर, अभी क्या कुछ पुलिस कह रही है और वहीं पीड़ित परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, फ़िलहाल मैं बताऊँ, जानकारी ये है कि फ़िलहाल हमें वो पैसे को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस के पास से मामला पहुंचा। वहां पे जाने के बाद पुलिस ने उसके और उसके भाई को हिरासत में लिया और इसके बाद पुलिस ने उन्हें, उनके साथ क्या किया अभी तक ये खुल के सामने। लेकिन हाँ, उनके परिवार वालों का, जैसा आपने कहा, कि आरोप है कि उसको बहुत मारा पीटा गया है। वो पानी तक मांग रहा था पर उसे पानी तक पीने के लिए नहीं दिया गया। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो पानी उन्हें दे रहे हैं और उन्होंने ये, पुलिस का द्वारा कहना है कि उसकी जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि जो रिपोर्ट सामने है उसमें ये खुलासा नहीं हुआ है कि हार्ट अटैक की वजह से, उसमें कुछ गंभीर चोटें आई हैं। फिर भी बिस्तर रिपोर्ट आने का इंतजार है कि उसमें खुलकर और क्या, किस वजह से हुई आखिर, ये सामने आएगा। अब इसमें यह है कि परिवार वाले काफ़ी दुख हैं और वो इतने दुखी हैं कि वो लगातार मतलब न्याय की मांग कर रहे हैं कि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने ही उन्हें मार डाला है। तो अब ऐसे में ये है कि अब जो योगी आदित्यनाथ है वो उनके परिवार को, बच्चों को शिक्षा और 10 लाख का मुआवजा भी करा रहे हैं और उन्होंने उनके परिवार से वादा किया है कि जितना होगा हम आपको, आपकी मदद करेंगे। जो भी इसमें दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि अक्सर हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जहाँ पर पुलिस गुंडागर्दी करती है, लोगों को जबरदस्ती फंसाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, ये कोई नए मामले ऐसे नहीं है जिसमें हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। और लोगों के संग गुंडागर्दी, गलत आरोप में जेल डाल देना, धमकी देना, पुलिसकर्मी धमकी देते हैं। कई बार ऐसे वीडियो वायरल होते हैं कि जहाँ पर नई बात मानोगे तो मुकदमा डाल के जेल में बंद कर दिए जाएंगे। अब ये कोई पहला मामला नहीं है जब हिरासत में किसी शख्स की मौत हुई हो, इससे पहले भी ऐसी मौत हो चुकी है हिरासत में लेने के बावजूद भी। क्या समझा जाए कि पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मियों पर ऐसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे और किसी पुलिसकर्मी की इतनी हिम्मत ना हो। देखिए, इसमें दो चीज़ें जो सामने निकल कर आती, एक ये है कि जो आरोपी है आप उसको सजा दें, पर उसकी भी एक निर्धारित एक नियम है कि आप किस बयान पे सजा दे रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसको आप कितना पनिशमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं और वाकई हकीकत में क्या। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले बिल्कुल, मतलब उनको लगता है कि हमारे पास राइट है, हमारे पास वर्दी है, हमारे पास ताकत है, तो हम इस चीज़ का अप्लाई कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये बहुत ही घातक साबित होता है। हमें लगता है कि हम डरा रहे, धमका रहे हैं, पर कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, सामने वाला इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसके लिए ज़रूरत है कि थोड़े पुलिस वालों के लिए भी
में कुछ और अलग तरीके से कानून बनाया जाए, और जब तक सच साबित नहीं होता तब तक इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक और है। अगर आपने कहा कि वीडियोस वायरल होते हैं, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ समय के लिए ये विवाद थम जाता है, पर फिर वापस यही चीज़ शुरू हो जाती है। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये सब चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन ख़ास बात ये भी है कि इस मामले की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? अधिकारियों का ये कहना है कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, और उन्होंने उसे पानी तक पीने के लिए दिया, उन्होंने उससे कोई मारा पीटा नहीं है। जैसे कि उनके परिवार वालों का कहना है कि पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा पीटा, वो लगातार पानी की गुहार लगाया था, उसे पानी तक पीने नहीं दिया, उसके भाई की भी नहीं सुनी गई। तो ऐसे में जो घर वालों का जो आरोप है पूरा पुलिस वालों की तरफ ही है, और इसमें पुलिस वाले कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब हकीकत क्या है ये विस्टा रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा पता कि आखिर उसकी मौत किस वजह से हुई है। बिल्कुल, कहने की ये परेशानी जो है वो लगातार परिजनों के सामने खड़ी हुई है, क्योंकि परिजन लगातार यही कह रहे हैं कि भाई उनकी बेटे की जो मौत है वो स्वाभाविक मौत नहीं है, बल्कि उसको मौत दी गई है। लेकिन अब परिस्थितियों में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए पुलिस लगातार कार्यशैली पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, वो लाजमी सी बात हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी ने तत्काल सहायता राशि भी यहाँ पर दे दी और ये कहा कि तत्काल रूप से इसमें कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन अगर किसी शख्स को पुलिस हिरासत में लेती है, उसको थाने लेकर जाती है, तो वहां पर ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक से किसी को जो कि नव युवा था उसको हार्ट अटैक आ जाता है, तुरंत मौत भी हो जाती है। कहानी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बनाई सी जा रही है? देखिए ये मतलब लग तो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि अचानक से वो अच्छा खासा इंसान उसको आप पकड़कर जेल में रखते हैं। जेल में मामूली सी चीज़ है कि जो दोषी होता है या नहीं भी हो, वो जेल में इंसान स्वस्थ रहता है। इससे पहले भी वो ठीक ठाक था, कोई पहली बीमारी हो, मानसिक तौर पर तनाव जरूर आ सकता है, लेकिन हार्ट में मौत नहीं टेंशन हो रहता है। सकती हाँ, है। लेकिन ऐसे में अचानक से उसे मारना, उसकी मौत हो जाना, और ये जो वीडियो सामने आया पूरा खुलकर नहीं आया, छोटा सा वीडियो क्लिप है। तो अब इस वीडियो क्लिप के पीछे की क्या सच्चाई है, अभी ये भी अच्छा, हम खास बात ये भी है, आपने वीडियो का जिक्र किया तो ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 15 घंटे तक वो हिरासत में था, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है वो सिर्फ कुछ मिनटों कुछ की है। मिनट की, ऐसा जिसमें क्यों? इसमें वो सिर्फ और सिर्फ उसे पानी पीते हुए दिखा दे रहे हैं, क्योंकि जैसा ये सिर्फ मुझे लगता है कि ये जारी भी इसलिए किया गया क्योंकि उनके परिवार वालों ने जैसा कहा कि उसकी जो मौत हुई है वो पुलिस वालों के मारने की वजह से हुई है। तो उन्होंने अपने आप को एक तरीके से मतलब साफ दिखाने के लिए उन्होंने उसमें ये दिखाया, उसमें ये भी कहा कि मेरा बेटा पानी मांगा, बट उन्होंने पानी नहीं दिया। तो उन्होंने सिर्फ पानी वाला क्लिप दिखाया कि हमने उन्हें पानी पीने के लिए दिया था। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हुई है इसमें पुलिस का कोई कसूर नहीं है, और हालांकि एक पुलिस वाले को सस्पेंड भी कर दिया गया है। सस्पेंड करने से मामले ढक सकते हैं क्या? क्योंकि लगातार ये देखने को मिलता है कि सिर्फ सस्पेंड करने की कार्रवाई कर दी जाती है, खाना पूर्ति हो जाती है, मामले बंद हो जाते हैं। देखिए ये ऐसा सस्पेंड करना एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, लेकिन हाँ ऐसा ये है कि बाकी लोगों में थोड़ा बहुत डर जरूर बन सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो जो पुलिस कस्टडी में जिसकी मौत हुई है और वो जो वीडियो जो क्लिप छोटा सा वायरल हो रहा है, जो उस वीडियो सामने आया है, वो वीडियो सिर्फ थोड़ा सा ही क्यों आया, ये सवाल सभी के मन में जरूर है। और इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है, उसके पीछे और कौन कौन से लोग मिले हैं, या फिर ये सिर्फ एक साजिश है उसके परिवार वालों से, फिर कोई और भी इसमें बड़ा नेता मिला हुआ है। इस तरह के उनके घर वालों का भी सोचना है, और इस तरह का जो उनके आसपास के लोग हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे जाना, क्योंकि उनको लगा कि पुलिस लेके गई है, थोड़ी बहुत कार्रवाई करेगी और फिर छोड़ देगी, लेकिन ये मामला जस्ट अपोजिट ही हो गया। कहने के मामला बिगड़ता हुआ यहाँ पर नजर आया। कहना की परेशानी बनी हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके की परिस्थिति है, ऐसे में तमाम सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि एक शख्स को इस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि एक शख्स को लेकर जाते हैं पुलिस और उसके बाद तमाम चीज़ ये देखने को मिलती है कि उस शख्स की मौत हो जाती है। आखिरकार मौत होती कैसे है? 3-4 सवाल मुख्य हैं जो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला सवाल ये है कि जब 15 घंटे हिरासत में रहा तो कुछ मिनटों की सीसीटीवी के सामने क्यों आई? दूसरा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि हो चुकी है, हिरासत में अगर किसी को ले रहे हैं आप, छीना झपटी भी होती है, वो अपना बचाव करता है, तो अभी इतनी चोट नहीं आएंगी किसी की मौत हो जाए। आखिरकार हिरासत में जाने के बाद उन 15 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान चली गई? ये तमाम बड़े सवाल है। और खास बात है कि पुलिस हिरासत में किसी की जान गई है, इससे समझा जा सकता है कि स्थिति पुलिस की क्या बनी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्या कार्रवाई इस मामले पर होती है? सस्पेंड करने से काम चल जाएगा क्या, या फिर वाकई में इस मामले में कार्रवाई होगी? ये फिलहाल वक्त बताएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।